हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सबका नेक्स्ट जेस्ट एंड माई सिक्वल प्रेजेंट जॉब पोर्टल एप्लीकेशन। आज डे नंबर 70 एंड आज हम देखने जा रहे हाउ टू फेच जॉब्स डिटेल बाय यूजिंग इट्स आईडी। जी हाँ गाइस, तो आप देख सकते हो कि हमारे जो एप्लीकेंट है जब वो लॉगिन करके आते हैं तो हमारे जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं उनका कार्ड्स उनको इस तरीके से दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो मुझे डिटेल्स इतना पता नहीं चल रहा है, तो ऑब्वियसली मैं चाहूँगा इसको इन डेप्थ देखने की बारी कि मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे देखना है इसमें क्या इनके डिटेल्स है। हाँ भाई, जॉब की ओवरव्यू, सैलरी कितनी, जॉब का क्या टाइप है, कंपनी क्या है, मैं क्या विजिट कर सकता हूँ क्या, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जो है गाइस आज हम इस वीडियो में देखने वाले। बाय द वे ये वाला जो पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन आज इस वीडियो में मुझे ये दिखाना है आपको कि ये जो भी कार्ड आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो अभी गौर से देखना है, यहाँ पे क्या लिखा है, मंथ स्टैक लिखा है। मैं अगर क्लिक करता हूँ सो वी हैव दिस मंथ स्टैक, इमेज भी आप डिफरेंट देख सकते हो। बट जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो नाउ दिस इज योर नेक्स्ट जस्ट डेवलपर, इमेज अलग है इसमें। तो ये अलग कहाँ से आ रहा है, समझ रहे हो। तो ये डेटा मैं फैच कैसे कर रहा हूँ, क्या मैं हर एक के लिए इंडिविजुअल कोड लिख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो वो आज इस वीडियो में मैं आपका क्लियर करने वाला हूँ कि जब भी आप इस पर क्लिक करते हो तो डेटाबेस से आप सारा का सारा डिटेल्स उस पर्टिकुलर आईडी का कैसे गेट कर सकते हो, आज इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में आपको ज्वाइन सीखने मिलेगा, आप ये देखोगे कि मल्टीपल टेबल से डेटा हम कैसे गेट कर सकते हैं, एंड मैं आपको बताऊंगा टाइप आप कैसे गेट कर सकते हो, एंड थोड़े बहुत चीज़ें जो आपको ध्यान में रखना जरूरी है। तो सबसे पहली बात तो गाइस हमने ऑलरेडी पहले से ही एक चीज़ कर रखा था, एंड दैट इज जब हम डायनेमिक राउट क्रिएट कर रहे थे फॉर आवर दिस एप्लीकेंट डैशबोर्ड, उसमें भी जॉब डिटेल्स के लिए। तो मैंने आपको बताया था बाय यूजिंग परम्स आप इजीली जो आईडी है वो गेट कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो वी हैव दिस 9 नंबर, 9 मतलब ये मेरी जॉब की आईडी है, ठीक है। मैं बैक जाता हूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो नाउ द नंबर चेंज्ड, एंड ये क्या अभी आपका 8 है, 8 दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो मतलब आईडी तो मेरे पास है, अब मुझे इस आईडी के थ्रू मेरे डेटाबेस में जो भी मेरा डेटा होगा, यहाँ पे मैं चलता हूँ, तो अब ये जो आईडी उसके बेस पे हमारे डेटाबेस में जो ये फील्ड्स है, जॉब्स का टेबल है, एम्प्लॉयर्स का टेबल है, देन वी हैव नॉट एम्प्लॉयर्स, या एम्प्लॉयर्स है, एप्लीकेंट्स है, यूजर्स है, इन सब के फील्ड में से कुछ कुछ डेटा मुझे गेट करके यहाँ पे दिखाना है। सिर्फ एक ही टेबल होता तो बहुत ईजी हो जाता, लेकिन ये सब 2-3 टेबल्स के डेटा मुझे चाहिए, उसको अब हम कैसे गेट कर सकते हैं तो वो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट देखने वाले। ऑलराइट गाइस, तो बिना किसी देरी के अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक बाकी की प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं करा तो जरूर कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अभी तक मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा, ठीक है। तो सिंपल है, आप गौर से देखिएगा, ये है आपका फोल्डर स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बता चुका है। यहाँ पे अगर आप देखोगे सो इन आवर एप्लीकेंट डैशबोर्ड फोल्डर है, उसके अंदर जॉब्स फोल्डर हमने बनाई है, एंड देन उसके अंदर हमने डायनेमिक राउट बनाया हुआ है। यहाँ पे हम देख सकते हैं बहुत क्लियर, दिस इज आवर डायनेमिक राउट। उसके अंदर एक पेज है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दिस इज योर पेज डॉट TSX, जिसके अंदर हमारा ये जो भी है कंप्लीट डिटेल्स हमारे जॉब का, इंडिविजुअल जॉब, वो आपको दिखाई देगा। तो राइट नाउ आई एम इन दिस पर्टिकुलर पेज, ठीक है, तो मैं इसके अंदर हूँ, ठीक है। तो मैंने इस पर क्लिक करा तो मैं यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे आज हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि जब मैं कल के दिन नॉट ओवर हो, अगर आपको याद हो, हमारा ये जो पेज है, यहाँ पे यूजर जब क्लिक कर रहा था इस तरीके से, यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे हमने लूप लगाया था, ये आपका जॉब का कार्ड है। इस जॉब के कार्ड में अगर कोई किसी भी कार्ड पे क्लिक कर रहा है तो हम उनको इस पर्टिकुलर राउट जो है यहाँ पे उनको क्या कर रहे थे, फॉरवर्ड कर रहे थे, है ना। ये देखो आप यहाँ पे जॉब्स, उसके बाद ये है आपकी आईडी। याद है मैंने जब अभी आपको स्टार्टिंग में नंबर 9 नंबर 8 जो दिखाया था वो यहाँ से, तो मतलब मेरे को जो नंबर है वो 8 या 9 तो मैं यहाँ पे पास कर ही रहा हूँ, एंड यहाँ पे पास करना मतलब आपको क्या है, वो URL में इस तरीके से दिखाई देना। एंड अगर URL में आपको दिखाई दे रहा है तो ये तो मैंने आपको दिखा चुका है कि उसको हम बहुत ईजिली गेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस परम्स, ठीक है। तो हमने ये देख चुके हैं ऑलरेडी, एंड हमने उसका टाइप स्ट्रिंग दे रखा था, बट एक्चुअल में वो तो एक नंबर है, तो हमने उसको पार्स इंट कर ली इस तरीके से, परम्स डॉट जॉब ID, ऑब्वियसली हियर वी हैव दिस जॉब ID, उसको हमने इंटीजर में पार्स कर लिया और ये मैंने गेट कर ली वो वैल्यू। अब किसी कारण से वो नंबर नहीं हुआ, किसी कारण से यूजर ने यहाँ पे 8 के बदले एक काम करता हूँ, जैसे ABCD कुछ भी आलतू फालतू लिख दी, तो भी आप देख सकते हो उसी पेज पे आ रहा है, ठीक है। बट वहीं अगर ये कंप्लीटली एक नंबर होता, अगर कंप्लीट एक नंबर होता तो हम 404 ये पेज दिखा देते कि ये पेज एग्जिस्ट नहीं करता, बट हम क्या करें, इंटीजर जो है उसको पार्स कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, समझ गए। तो वो वाली सीन है ये, एंड अगर वो नंबर नहीं है तो मैंने दिखाया कि आपको 404 नॉट, वो बेसिकली पेज नॉट फाउंड वाला आपको इसके कारण वो आ रहा था। तो अब आपके पास जॉब ID जब मिल ही चुका है, अब आपको क्या करना है, डेटाबेस से डेटा को गेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करें, यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं,
ठीक है, जिसका नाम है गेट जॉब बाय आईडी। अब ये जो गेट जॉब बाय आईडी, इसमें के अंदर मैं एक पैरामीटर एक आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ एंड दैट्स योर जॉब आईडी, क्योंकि एनी हाउ मुझे जॉब आईडी चाहिए जिसके चलते मैं डेटा फेच कर सकूँ। ठीक है, अब या तो 8 है या तो 9 है। अगर आप गौर से देखोगे वी हैव दिस जॉब्स का टेबल एंड हियर वी हैव दिस आईडी, या तो 8 है या तो 9 है या तो 8 है, दोनों में से एक है। बाकी ये आपको नहीं दिखाई देंगे बिकॉज ये तीनों के तीनों एक्सपायर हो चुके हैं। ठीक है, तो बहुत ईजी, अगर 8 मिल गया तो मैं डेटा गेट कर लूंगा। ठीक है, तो उसी तरीके से गेट जॉब बाय आईडी पे मैं चल गया। अब गौर से देखो, इसको मैंने क्या कर रखा है, हमारा यहाँ पे अगर आप देखते हो तो वी हैव आवर फीचर्स के अंदर वी हैव दिस एम्प्लॉयर्स के अंदर वी हैव अ सर्वर। ठीक है, आप एप्लीकेंट भी सोच सकते थे बट इतनी कोई नीड नहीं, जबकि हमने एम्प्लॉयर्स के अंदर अगर बना के ही रखा हुआ है सर्वर, तो उसके अंदर एक क्वेरीज है jobs.queries.ts, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस पे आपको आना है, सिंपल। देखा ना आपने फोल्डर स्ट्रक्चर गाइस यहाँ पे, क्योंकि फोल्डर स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है ना, इजी हो जाता है उसको समझने के लिए। तो देखो, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने कमेंट ऐड करके रखा हुआ है ताकि आपको एकदम इजी हो जाए, क्योंकि सोर्स कोड तो मैं बिल्कुल फ्री में शेयर कर ही रहा हूँ आपके साथ, तो आप ही के लिए इसमें एडवांटेज है ना। तो गाइस प्लीज़ अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर कर दीजिए, क्योंकि सब कुछ तो फ्री ही है, फ्री करके रखा हुआ है, इतना मेहनत वाली वीडियोज़ है ना। तो देखो, ऑब्वियसली हम बहुत इजीली फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मल तरीके से किया गया है, तो गेट जॉब बाय आईडी, यहाँ पे आपने जॉब आईडी पास कर दी एंड इट जस्ट अ नंबर, तो हमने उसका टाइप नंबर डिफाइन कर दिया यहाँ पे। देन आपका कर्ली ब्रेसेस। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि जब आप इस तरीके से फंक्शन क्रिएट कर रहे हो, बेसिकली क्वेरी टाइप आप जब करोगे, तो आपको देखना ये है कि मैं अगर एक डायनेमिक पेज बना रहा हूँ फॉर इंडिविजुअल कार्ड, तो एप्लीकेंट को क्या क्या लग सकता है, एप्लीकेंट क्या क्या देखना चाहेगा, ताकि उसको पूरा पता चल जाए, हाँ यार ये एक वैकेंसी निकली है नेक्स्ट.जेएस डेवलपर का, जो कि पोखरा नेपाल में है, रिमोट जॉब है, 4 दिन पहले, सैलरी अच्छा, जॉब का टाइप ये है, वर्क टाइप इसका ये है, इसका एजुकेशन इतना चाहिए, अबाउट द कंपनी, तो अच्छा कंपनी के बारे में एक बार मैं देख लूँ, तो यहाँ पे क्लिक करेगा तो वो जा सकता है। फिर यहाँ पे अबाउट द रोल, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है, रिक्वायरमेंट्स, नाइस टू हैव, रिमोट्स, एंड एंड में हमने कैसे वो अप्लाई कर सकता है, और दूसरा स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी जो जो उसको चाहिए, एंड यहाँ पे फाइनली वी हैव दिस अप्लाई नाउ। तो ये तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि आपको सोचना होगा कि एक एप्लीकेंट को क्या क्या लग सकता है ना। अब आपको ये तो पता चल गया कि मुझे इतने सारे जो डिटेल्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये मुझे लगेगा, तो अब आपको ये चेक करना है कि इतने सारे डिटेल्स जो आपको लगने वाला है, क्या ये आपके सिर्फ कोई एक ही टेबल्स के बेसिकली एक ही टेबल के अंदर है या नहीं है। तो अगर आप देखते हो वी हैव दिस जॉब्स, है ना, क्या जॉब्स के अंदर वो सारे फील्ड्स अवेलेबल है जो मुझे यहाँ पे लग रहा है, ये आपको सोचना होगा। क्या जॉब्स के फील्ड के टेबल में वी हैव दिस लोगो ऑफ द कंपनी, कंपनी का लोगो है वहां पे अवतार है, क्या कंपनी का नाम है जॉब्स के फील्ड में, तो ये सब तो ऑब्वियसली नहीं है ना। तो आपको वो सोचना है, एंड जब आपने सोचा यार मेरे को तो अब एम्प्लॉयर्स टेबल से भी डेटा चाहिए, मेरे को तो अब यूजर्स के टेबल से भी डेटा चाहिए, मुझे तो अब जॉब्स के टेबल से भी डेटा चाहिए, तो बेसिकली 3 टेबल के डेटा आपको एक साथ चाहिए यहाँ पे, राइट। तो अब यहाँ पे आप सोचोगे कि इसको मैं क्वेरी कैसे करूं, तो हमने ऑलरेडी देख चुका है ये, है ना। ऐसा तो नहीं कि फर्स्ट टाइम मैं डायनेमिक राउट्स के थ्रू डेटा गेट करो, नहीं, हमने पहले भी देखा है, राइट। तो उसी तरीके से इनफैक्ट हमने इससे पहले ये जो हमारा कार्ड जो है यहाँ पे भी हमने वही सेम चीज अपनाया था। तो दैट्स वाई अगेन व्हाट वी नीड जॉइंस। जी हाँ गाइस, तो अब जॉइंस के चलते क्या होने वाला है, जॉइंस के चलते होगा ये कि मल्टीपल टेबल्स के डेटा आप एक साथ एक क्वेरी में ला सकते हो। वी आर यूजिंग रिजल्ट, सो अवेट डीबी, ऑब्वियसली आपका सिंपल डॉट सेलेक्ट। गौर से देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रखा है हमने, आपका आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, ऑब्वियसली सब आपके जॉब्स के टेबल से आपको मिल रहा है, ठीक है। मिनिमम, मैक्सिमम, सैलरी, करेंसी, सैलरी पीरियड, ठीक है। अब ये थोड़े इंपॉर्टेंट जो आपके साइड बार में यूज होगा, लोकेशन हो गया, जॉब का टाइप, वर्क टाइप, लेबल, मिनिमम एंड देन एक्सपीरियंस। अभी आपके टाइम स्टैम्प है। अब यहाँ पे गौर से देखो, लाइक वी नीड, सिर्फ यूजर्स के टेबल से एक डेटा हमें लग रहा है, एंड दैट्स कंपनी का लोगो, अवतार यूआरएल। यूजर्स के टेबल से हमें एक फील्ड लगने वाला है, दैट्स अवतार यूआरएल, ठीक है। एंड एम्प्लॉयर्स के टेबल से मुझे 4 डेटा यहाँ पे लग रहा है, दैट्स द नेम ऑफ द कंपनी, द डिस्क्रिप्शन अबाउट द कंपनी, वेबसाइट यूआरएल, एंड देन द लोकेशन जहाँ पे भी वो है, राइट। तो जॉब्स, यूजर्स एंड एम्प्लॉयर्स का डेटा मुझे लग रहा है, मैंने बता दिया भाई सिलेक्ट, मुझे ये जो मैंने यहाँ पे दिया मुझे यही डेटा चाहिए। अब कहाँ से, जॉब्स के टेबल से। वी आर गोइंग टू यूज द जॉइंस एंड
मुझे बस इतना ही डेटा चाहिए, इसके अलावा दूसरा नहीं चाहिए, ना इसके बाद का कुछ और चाहिए, राइट? ना तो लेफ्ट ना तो राइट ज्वाइन। यहाँ पे हम वी आर गोइंग टू यूज द इनर ज्वाइन, जितना चाहिए बस उतना ही, है ना, जितना मैच हो बस उतना ही। सो देखो इजी है अगर आप गौर से देखोगे। सो इनर ज्वाइन, ऑलरेडी हम यहाँ पे जॉब्स लिख चुके, राइट? तो मैंने अब इनर ज्वाइन करना चाहा किसके साथ? एम्प्लॉयर्स के साथ। मैंने बोला एम्प्लॉयर्स में जो उसकी आईडी है एंड जॉब्स के टेबल में जो एम्प्लॉयर की आईडी है, बेसिकली जॉब्स वाली टेबल में ये एक फील्ड है, उसकी वैल्यू, और एम्प्लॉयर्स के टेबल में ये एक फील्ड है, उनकी वैल्यू अगर इक्वल हो तो नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ो। देन उसके बाद वी हैव दिस इनर ज्वाइन। अब यूजर्स के साथ मेरी एम्प्लॉयर्स की जो आईडी है, एम्प्लॉयर्स के टेबल में जो आईडी है एंड यूजर्स के फील्ड में, आई मीन यूजर्स के टेबल में जो आईडी है, दोनों का अगर वैल्यू सेम है तो नेक्स्ट स्टेप। इतना हो जाता है, उसके बाद क्या होगा गाइस? आपका वेयर क्लॉज आएगा, ठीक है? मतलब ठीक है भाई, हमारा जॉइंस बराबर है। अब हम कंडीशन चेक करते हैं, क्या है कंडीशन? अच्छा, जॉब आईडी, अब फाइनली वो जॉब आईडी आ गई जो हमने पास करा था। अगर आपको याद हो, हियर वी हैव द जॉब आईडी। तो ये जो जॉब आईडी है यही सबसे इंपॉर्टेंट है, और आपका जो जॉब्स का टेबल उसकी आईडी से वो मैच होना चाहिए। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन वी आर यूजिंग द लिमिट, जिसमें हमने एक लिखा है। मतलब क्या, देखो बाय द वे ये आईडी तो एक ही होगा, बट इन केस हमें नहीं आइडिया कि एक से ज़्यादा निकला तो जो एक ही आउटपुट हमें चाहिए, लिमिट एक कर दिया। अगर 10 आउटपुट आ रहे तो मुझे सिर्फ एक चाहिए। एंड एट द एंड व्हाट वी आर डूइंग, जॉब्स, एंड इस तरीके से जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिटर्न कर दो। या तो आप नॉर्मली भी अगर आपको याद है आप डिस्ट्रक्चर कर सकते थे इस तरीके से, लेकिन इस तरीके से भी करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? मतलब पहला जो आइटम है जॉब्स का वो हमें चाहिए। तो इतना अगर आप करते हो, एंड यहाँ पे हमने टाइप डिफाइन किया हुआ है, वो मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा, बट ठीक है अभी इतना अगर आप करते हो, कंट्रोल एस सेव करते हो, सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू रिटर्न फ्रॉम दिस फंक्शन, ठीक है? ये फंक्शन, ये गेट जॉब बाय आईडी। तो मैं वापस यहीं पे ही चलूंगा, मैंने यहाँ पे कंसोल करके रखा हुआ है। इनकेस अगर जॉब हमें नहीं मिलती है देन अगेन वही 404 पेज हम उनको रेंडर करा देंगे। बट अगर सब कुछ सही है तो ये जो जॉब है वो हम दिखाएंगे। तो एटलीस्ट ये छोटा ही सही आपको एक इंपॉर्टेंस तो पता चला यार, मल्टीपल फील्ड्स के डेटा है, बेसिकली टेबल का डेटा को मैं जॉइंस के थ्रू गेट कर सकता हूँ। अच्छा इस तरीके से होता है क्या बोल के, है ना? मैं यहाँ पे चलता हूँ, ऑलराइट ठीक है, यहाँ पे गया, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, मैं यहाँ पे आ गया। तो अब अगर आप देखोगे तो मुझे यहाँ डेटा आ गया, ये देखो, मैं जूम कर देता हूँ, ये देखो, ये जो डेटा आपको आना मतलब क्या हुआ कि मेरा ये काम कर रहा है। जॉब आईडी 9, टाइटल, डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरीके से है ना। एंड बाय द वे डिस्क्रिप्शन अगर आप देखोगे कुछ इस तरीके से है, लेकिन यहाँ पे तो नॉर्मली है फिर, ठीक है? जो भी हो आपको कल पता चल जाएगा। टैक्स, मिनिमम सैलरी, ये सब वो सब आपका, बेसिकली मुझे मेरा डेटा आ गया। मैं जब चाहता था मुझे डेटा जो मुझे चाहिए था वो तो मुझे मिल गया, तो मेरा काम हो गया। सो या गाइस दिस इज इट। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं जानबूझ के वीडियो एकदम छोटा छोटा कर रहा हूँ, मतलब नॉट छोटा बट एक पर्टिकुलर जो पोर्शन होता है ना कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है, मुझे अब भाई दिखाना, लेकिन उससे पहले आईडी के थ्रू डेटा तो चाहिए, तब जाके मैं दिखाऊंगा ना। तो वो कैसे मिला मुझे, इस तरीके से मिला, ठीक है? अब कल के वीडियो में आप चाहो तो एज अ चैलेंज आप ले सकते हो, एंड दैट इज डेटा तो अब आपको मिल गया, उस डेटा को अब आप इस तरीके से कैसे रेंडर कर सकते हो पूरा साइड बाय साइड। देखा जाए तो यूआई भी तो कितना इंपॉर्टेंट है ना। इस तरीके से यहाँ पे साइड बार है आपका, नॉट साइड बार, या काइंड ऑफ साइड बार आप कह लीजिए। ये लुक है, कुछ इस तरीके से आइकन यूज हो रहा है। यहाँ पे मैंने पूरा सेट चेन हम यूज करें तो आप सेट चेन का ही यूज कीजिए ताकि एक कंसिस्टेंसी बनी रहे, ठीक है? बट ये जो है ये अब हम कल की वीडियो में कंप्लीट कर देंगे इसको। बट आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा गाइस। किसी को कुछ भी डाउट हो कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपकी हेल्प करूंगा। एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर। एंड आवर नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।